ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, हमारी रिजेक्शन सीरीज में हमने महीने भर इस बात करी है कि हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना ज़रूर करते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो बड़े हैं। आज हम खास बात कर रहे हैं हमारे बड़ों के बारे में, जो जब रिटायर हो जाते हैं तो वो खुद ही अपने आप को रिजेक्ट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब उनके जीवन का कोई मकसद नहीं है एंड दे गेट इनटू दिस रिजेक्शन फेज इन देयर लाइफ। हाँ बिल्कुल, वो सोचते हैं कि चलिए अब तो बच्चे सेट हो गए हैं और सब पढ़ लिख गए हैं, सेट हो गए, अब तो ये पोते पोतियां मेरे आसपास घूम रहे, और वो अपनी कुर्सी में बैठ के बड़े आराम से बैठ जाते हैं और सोचते बस अब तो खत्म होगी कहानी, अब क्या करना जीवन में। पर दर्शकों, क्या आप ऐसा सोच रहे? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। देयर इज अ प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की एक योजना आपकी लाइफ के लिए। जब तक जिंदगी में सांस है हम बहुत कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। और आज का ये एपिसोड आपको इनकरेज करना चाहता है, हौसला देना चाहता है कि सेल्फ रिजेक्शन में मत घुसिए, बाहर निकल के आइए। इस ज़ईफी में, इस ओल्ड एज में भी परमेश्वर बहुत कुछ कार्य कर सकता है आपके जीवन में। जी, और आइए दोस्तों आगे बढ़े और हमारी साउथ एशियन सीरीज में हम आपको ले जा रहे हैं साउथ इंडिया में केरला। यहाँ एर्नाकुलम से हमारे साथ जुड़ रही है CSI इमैनुअल कैथीड्रल चर्च की कॉयर, जो हमारे लिए आज गा रही हैं एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत। आइए हम मिलकर इस गीत से आशीष पाएं।
वाह, कितना मधुर गीत है। मुझे तो मलयालम आता नहीं है, फिर भी इसकी मौसीकी और म्यूजिक और बहुत ही अच्छे आत्मा के में होकर ये गीत गा रहे थे। जी, और कितना अच्छा है कि हम अपने दिन की शुरुआत ऐसे गीतों से करें और परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। गॉड इज़ गुड, गॉड इज़ सो गुड टू अस, ही लव्स अस, ही नेवर रिजेक्ट्स अस। हर समय हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहें। और दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं, उन्हें डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings। दर्शकों, आइए मुलाकात करते हैं रेवरेंड फादर जॉन जोसेफ से, जो CSI इमैनुअल कैथीड्रल चर्च एर्नाकुलम केरला से हैं, और आइए उनसे मुलाकात करके उनके जीवन से कुछ सीखते हैं। मेरे पिता एक सुसमाचार प्रचारक थे, इसलिए परमेश्वर की बुलाहट स्वाभाविक रूप से मेरे पास आई, न कि किसी अनुभव के द्वारा। इसलिए अपनी पढ़ाई के बाद मैंने उत्तरी केरल के एक जिले में एक डेफ होम में वार्डन के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने जीवन में उनके साथ एक भिन्न प्रकार की सेवकाई का अनुभव किया। जिस रीति से वे लोग परमेश्वर की ओर देखते थे, वो सचमुच मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था। वो मेरी सेवकाई की शुरुआत थी। मेरा सेमिनरी जीवन न केवल परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसे जीना था। हमें अपने विश्वास को हमारे जीवन के द्वारा दिखाना था। हमारे देश के सबसे आम लोगों के बीच रहना और उनके साथ परमेश्वर के प्रेम को साझा करना बहुत प्रेरणादायक था। पौलुस के अनुसार हम अपनी निर्बलताओं में सबसे अधिक परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव कर सकते हैं। मैंने 30 से अधिक वर्षों की अपनी सेवकाई में इसका अनुभव किया है। ईश्वरीय बुलाहट ये है कि हम इसे दूसरों में बांटें। मेरा सबसे पसंदीदा पद प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का 5वां पद है। देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि ये पद इतिहास के किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के लिए उचित बैठता है। ये परमेश्वर के अनंत प्रेम का सार बताता है। ये परमेश्वर का वो प्रेम है जो बदलाव लाता है। ये 1300 परिवारों वाला एक बड़ा मसीही समुदाय है और यहाँ हमारी बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं। उनमें से एक फैमिली केयर फेलोशिप है जो जरूरतमंद परिवारों की तलाश करती है और उनको सहारा देती है। एक और है जिसका नाम फीडिंग द नीडी है और ये प्रत्येक शुक्रवार को 250 लोगों के खाने की व्यवस्था करती है। पास ही के जनरल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने डायलिसिस मशीन के लिए सहयोग का अनुरोध किया। मैंने केवल एक बार ही इसकी घोषणा की थी और एक सप्ताह के अंदर ही हमने 12 लाख रुपए जमा कर लिए। इसलिए इस कलीसिया की शक्ति हमारी संगति है। CSI की कलीसियाओं की आराधना में मसीही समुदाय की गायक मंडली क्वायर प्रमुख भूमिका निभाती है। वे आकर्षक ढंग से गाते हैं और उन भावनाओं को जाहिर करते हैं जिन्हें हम बोलकर नहीं बता सकते हैं। गायक मंडली हमारी सहायता करती है कि हम अपने हृदयों को परमेश्वर की ओर ले जाएं, ताकि हम उसकी आराधना करने पाएं। इसलिए हमारी गायक मंडली बहुत ही समर्पित और उत्साह से भरी हुई है। CBN एक बड़े पैमाने पर कार्य कर रहा है क्योंकि ये उन जगहों तक पहुंच रहा है जहां मेरे जैसे सेवक और प्रचारक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
मैं इमैनुअल कैथेड्रल की ओर से सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। Thank you so much, Reverend Father John Joseph, for that wonderful word. May God bless you and keep you, and may His face always shine upon you. Yes, we're so encouraged meeting you. God continue to bless you and your ministry. और दोस्तों, अगर आपकी चर्च कॉयर्स भी एक नई ज़िंदगी में आना चाहती हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। प्लीज़ डू दैट। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यहाँ जाकर आप अपनी कॉयर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू हियर ऑन एक नई ज़िंदगी। हम सब आपके गीतों से आशीष पाना चाहेंगे। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक सच्ची कहानी हम देखेंगे। तो स्टे विद अस, कहीं मत जाइएगा, बस यूं गए और वापस आए हम। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram on the last Saturday of this month for a time of prayer. और हमारे साथ जुड़ेंगे एक special guest. If you're going through a situation where you feel rejected, join with me on 27th May and we will pray together. Remember, the battle belongs to the Lord. See you then. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारी रिजेक्शन सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि कई बार जब हम रिटायरमेंट की एज पर आ जाते हैं, रिटायर होने के बाद हम एक रिजेक्शन मोड में चले जाते हैं। हमें लगता है कि शायद अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ्स में बिज़ी हैं और किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है, और हम एक उसी रिजेक्शन मोड में अपने जीवन को आगे बिताते रहते हैं। पर हम जानेंगे कि ये सही नहीं है और कैसे परमेश्वर हमारे जीवन से बड़े बड़े काम करना चाहता है। एंड इवन पोस्ट रिटायरमेंट गॉड कैन डू ग्रेट थिंग्स थ्रू आवर लाइफ। बिल्कुल, हमारे पिताजी तो यूं कहते थे दर्शकों कि रिटायरमेंट, द वर्ड रिटायरमेंट इज नॉट फाउंड इन द क्रिश्चियंस डिक्शनरी। अगर आप मसीह हैं तो रिटायरमेंट नाम की चीज है ही नहीं आपके लिए, कि हमें विश्वास योग्य रहना है मरते दम तक। और दोस्तों, इसी के बारे में आज हम प्रोग्राम में जान रहे हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए देखते हैं कि आज एल्फ्रेड हमसे क्या सवाल पूछने जा रहे हैं। समय है पहचान कौन का। दर्शकों, क्या आप हैं तैयार? तो आपके लिए यह है प्रश्न। याकूब कितने साल जिया? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 100 साल, ऑप्शन बी 147 साल, ऑप्शन सी 190 साल और ऑप्शन डी 210 साल। तो बताइए, पहचानिए। जी बिल्कुल दोस्तों, जल्दी से आप सही जवाब पहचानें और सही जवाब आप हमें ज़रूर बताएं। और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं। आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने राइट आंसर्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आइए दोस्तों, आगे बढ़ें और अब समय है कि हम आपकी मुलाकात कराएं माइकल परिहार से, जिन्होंने हमेशा एक्टिवली अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को पूरा किया। अपने 35 साल की सर्विस में ऑफिशियल, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ में वो बहुत ही एक्टिव रहे। लेकिन जब रिटायरमेंट का समय आया तो उनका जो 35 साल का रूटीन था वो बिल्कुल ही टूट गया। और माइकल को शुरुआत के रिटायरमेंट के दिनों में बहुत अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि अभी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आगे क्या करेंगे। इसी उलझन में वो थे कि तब उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर से उन्होंने मदद मांगी। और फिर क्या हुआ, आइए उन्हीं से मिलकर हम जानें। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि जीवन का अंत है, ये नवजीवन की शुरुआत है। अमेरिकन ऑथर मिसेस चार्ल्स ई काउमैन ने अपनी बुक ट्रैवलिंग टुवर्ड सनराइज में भी लिखा है कि जीवन के हर पड़ाव का अपना एक अलग महत्व है और सभी के लक्ष्य अलग हैं। इसी तरह अजमेर के माइकल परिहार ने भी रिटायरमेंट के बाद अपने कुछ टारगेट बनाए और इसी वजह से वो रिटायरमेंट के बाद होने वाले रिजेक्शन को खुद से दूर रख पाए हैं। रिटायरमेंट होने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसकी तैयारी ईश्वर ने मुझसे बहुत पहले से करवाई थी। और उस दौरान जब मैं सर्विस में था, मैं अप डाउन किया करता था। मैंने एक एम्बेसडर कार खरीदी सेकेंड हैंड, और उसमें मैं विजयनगर से सवारी लेके अजमेर आता और शाम को वापस सवारी लेके विजयनगर जाता। तो मुझे वो आइडिया
समझ में आया और इसे उन्होंने अपनी सेवा का जरिए बनाया। यहाँ पास में मदर टेरेसा आश्रम है, उसमें मैंने रिटायरमेंट के बाद में 1 साल एम्बुलेंस चलाई और 8 गरीब जो यहाँ पे अनाथ आश्रम में रहते थे, उनके निधन पे उनको ले जाके मैंने शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया। इन चीजों से मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलती थी। मैं मेरे जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ईश्वर ने अपने अनेक अच्छे कार्यों के लिए चुना, जिसमें ग्रेवयार्ड की देखभाल थी, पेड़ पौधों की देखभाल थी, बहुत सारी विधवाओं की देखभाल थी, बहुत सारे गरीब बच्चों के लिए। माइकल नौकरी के दिनों में दिन में करीब 15 घंटे बिजी रहते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद काम नहीं होने के कारण वो भी परेशान रहने लगे। 40 इयर्स नौकरी करने के बाद में मैं 9 जनवरी 2020 के अंदर रिटायर्ड हुआ। एकदम एक अच्छा जॉब से, एक अच्छी सैलरी से आदमी जब रिटायर्ड होता है तो एकदम आपका पेंशन पे आ जाता है। पेंशन से आने का मतलब ये है कि आपका जो इनकम है वो बिल्कुल हाफ हो जाता है, हाफ से भी कम हो जाता है। और जो भी योजनाएं परिवार के लिए, बच्चों के लिए इंसान बनाता है, उसमें उसको कुछ अभाव सा लगने लगता है। सडन आपको कहीं भी नहीं जाना, सिर्फ घर में रहना है। ये सोच के मैं थोड़ा परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं। तब इसका रास्ता ईश्वर ने ही बनाया। वर्तमान में माइकल ने गार्डनिंग के साथ ऑटिस्टिक चाइल्ड को स्कूल ले जाने की जिम्मेदारी ले रखी है। एक बच्चा है अथर्व, 4 साल का, बहुत मासूम और सुंदर बच्चा है। वो ऑटिज्म बीमारी से पीड़ित है और वो बच्चे को मैं स्कूल लेके जाता हूँ और वापस लाके यहाँ पे घर लेके आता हूँ और उस बच्चे की सेवा करने में मुझे आनंद आता है। मुझे गार्डनिंग का बड़ा शौक रहा। काफी पेड़ पौधे मैंने मेरी रो में लगाए इधर, और आज की तारीख में मेरे हाथ से लगे हुए कम से कम 400 पेड़ हैं जिनकी मैं देखभाल कर रहा हूँ। और शुरू से ही चर्च के माहौल में रहे हम, और वहाँ गाने गाने का, भजन गाने का भी अवसर मिलता था। और वो शौक ऐसे लगा कि मैं आज तक चर्च के भजन खूब गाता हूँ और मैं डेली एक गाना ईश्वर का भजन गाकर मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी मेरे कांटेक्ट लिस्ट में हैं, सभी को मैं सेंड करता हूँ। आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, उसको आपको अगर हल करना है और उसके लिए बल लेना है, तो उससे बड़ा कोई भी रास्ता नहीं जो ईसा मसीह द्वारा सूली पे बोला गया कि यीशु हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, मगर फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। ईश्वर जिन्हें प्यार करता है, जिनसे अपने काम करवाता है, उनके लिए रिटायरमेंट का कोई एज नहीं होता है। आप जब तक इस दुनिया में हैं, ईश्वर आपको अपने काम में लगाए रखेगा। जब भी आप ईश्वर से जुड़े हैं और जुड़े रहिए कि आपको निराशा आपके पास आ भी नहीं पाएगी। सदैव एक आशा रहेगी कि ईश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं। थैंक यू वेरी मच माइकल जी, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की एंड वी आर ऑल सो इनकरेज्ड। एंड वाकई आप पहले शायद इतने बिजी नहीं थे, पर अब तो आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं एंड गॉड इज़ रियली ब्लेसिंग सो मेनी लाइव्स थ्रू यू। बिल्कुल सही माइकल जी, यू आर एन इंस्पिरेशन। मेरे ख्याल से जितने भी हमारे दर्शक लोग जो रिटायर्ड हैं या जो ओल्ड हैं, जो हमारे प्रोग्राम को बड़े रिलीजियसली देखते हैं, उनको तो एक जबरदस्त इंकरेजमेंट मिला होगा कि हाँ, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे माइकल कर रहा है। गॉड ब्लेस यू सर, और आप आगे बढ़िए और लोगों को और उनके जीवन को मसीह के लिए आप जीतिए। दर्शकों, एक और ऐसा शख्स था जिसने 85 की उम्र में एक बड़े मिशन में चला गया। हाँ, सही आपने सुना, 85 बहुत बड़ी उम्र होती है। अरे उस वक्त तो आदमी सोच रहा, भाई मैं तो अब मरने के टाइम आ गया, मेरी एक पैर तो कब्र में ही है। पर नहीं, उसके पास एक मिशन था, एक विजन था, और उसने क्या करा, वो गया जोशुआ के पास।
और जोशुआ वहां का कमांडर, उसने कहा देखिए ये जो पहाड़ी है ना जिसको हेब्रोन कहते हैं, वो पहाड़ी मैं लेना चाहता हूँ। उसने कहा कालिब क्या बात कर रहा है, पता है वहां पे तो जाइंट्स रहते हैं, जिन रहते हैं, इतने बड़े बड़े एनाकिम्स, जो 9 फुट बड़े जाइंट लोग, पहलवान लोग रहते हैं, और ऐसे बड़े खतरनाक लोग हैं, उनके पास जाएगा तो देख अपनी उम्र। कहता है जब वो 40 साल का जैसे था मैं, जब मैंने was 40 years old, जब हम गए थे जासूस बनकर, वही ताकत आज भी मेरे पास है, आज भी वही जज्बा है मेरे पास, वही जोश है। और दोस्तों जोशुआ ने उसको बोला जा तो कर ले। कहता खुदा मेरे साथ जाएगा और खुदा मेरे लिए जंग जीतेगा। और दोस्तों कालिब ने हेब्रोन के ऊपर फतेह करी, वो सारे जाइंट्स को निकाल दिया उसने वहां से और हटा दिया, और वो जगह खुदा के लिए उसने क्लेम करी। मैं बताना चाहता हूं जब कालिब इस ओल्ड एज में ये मिशन पे जा सकता है और उसको सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि उसने कहा अगर खुदा मेरे साथ साथ जाएगा, मेरे आगे जाएगा, तो मैं ये हेब्रोन को क्लेम कर लूंगा खुदा के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विच इज योर हेब्रोन? आपका माउंटेन कौन सा है? आप क्या करना चाहते हो? और मेरे अजीजों और मेरे रिस्पेक्टेड एल्डर्स, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सेल्फ रिजेक्शन में मत जाइए। गॉड हैज अ पर्पस, और जब तक ये सांसें चल रही हैं, हमें खुदा के महिमा के लिए, उसके जलाल के लिए जीना है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 92:14, वे जब तक बूढ़े होंगे तब तक वे फल देते रहेंगे, वे हरे भरे स्वस्थ वृक्षों जैसे होंगे। दोस्तों ये खुदा का वादा है आपके लिए। मेरे रिस्पेक्टेड बुजुर्ग लोग जो देख रहे हैं, विद ऑल आवर हार्ट वी वांट टू टेल यू, आप बुजुर्गी में, ज़ईफी में भी फलदायक होंगे। गॉड हैज प्रॉमिस्ड दैट यू विल बी फ्रूटफुल इन योर ओल्ड एज ऑल्सो। हरे भरे रहेंगे आप, ये खुदा का वादा है। कालिब की तरह निकलिए आगे और वो करके दिखाइए तो शायद आप सारी उम्र सोचते हो मैं करूं ना करूं। ये समय है टू डू व्हाट यू ऑलवेज वांटेड टू डू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जी बिल्कुल, और हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। वी विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर ईच वन ऑफ यू, ताकि परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में इस समय बहुत आयत से एक्सपीरियंस करें और बहुत सारे लोग आपके जीवन से आशीष पाएं। और दोस्तों हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, तो एज यूजुअल आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारा नंबर है 9910401010। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे एंड विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल्स। आइए इस समय हम ले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हमारी सेल्फ केयर सीरीज में हम एक स्पेशल टिप देखेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। स्टे विद अस, वील कम बैक सून। दोस्तों क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? सीबीएन प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दर्शकों। जैसे आप जानते हैं पूरे महीने हम रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और आज का टॉपिक है कि जब हम सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट की एज हो गई है या रिटायर हो गए हम, तो हम सेल्फ रिजेक्शन में चले जाते हैं। इसके साथ कैसे हम डील करें, इसी की चर्चा चल रही है। जी, और हमने जाना है दोस्तों कि पोस्ट रिटायरमेंट भी परमेश्वर हमारे जीवन को फलदायक बनाना चाहता है। वो हमारे जीवन से बड़े बड़े काम करना चाहता है, बस हमें परमेश्वर को अपने जीवन को सरेंडर करना है। और आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए हमारी सेल्फ केयर सीरीज में हम आपके लेकर आए हैं एक स्पेशल एंड सिंपल सेल्फ केयर टिप। ये टिप्स हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप जानें दैट एक्सेप्टेंस बिगिंस फर्स्ट विद आवरसेल्व्स। आइए देखते हैं कि आज के लिए क्या टिप है। वाओ, isn't that wonderful friends? कैसे जब हम अपने जीवन में पेट्स ले आते हैं and we start loving them and they show so much of love to us,
तो हमारा अपने आप को देखने का नजरिया बदल जाता है। दर्शकों, अब समय आ गया है कि हम प्रार्थना करें, अपने परवरदिगार खुदावन के सामने अपने मनों की डिजायर्स को और अपनी प्रॉब्लम्स को और अपने हृदय को उंडेलें उसके सामने। आइए विश्वास में मिलकर इस टॉपिक के लिए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे, लेट अस इन फेथ प्रे टू गॉड। प्रभु जी, आज हम खास तौर से हमारे जो फादर्स हैं, मदर्स हैं, जो अंकल आंटीज और जो हमारे रिटायर्ड पेरेंट्स हैं और फ्रेंड्स हैं और रिस्पेक्टेड जो हमारे एल्डर्स हैं प्रभु जी, उनको हम आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी। शायद प्रभु जी वो रिजेक्शन का सामना कर रहे हैं, लोनलीनेस का सामना कर रहे हैं प्रभु जी, और वो अपनी ही तन्हाई में अकेले हैं, रिजेक्टेड फील करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति एक खास तौर से, योर प्रेजेंस may be felt at this moment with them। आपकी उपस्थिति एक स्पेशल ढंग से उनके साथ हो प्रभु इस वक्त, और उनको प्रभु जी कालिब की तरह उनको जगाइए, उठाइए, हिम्मत दीजिए। उनकी कमजोरी में वो आपकी ताकत पाए प्रभु जी। इन वीकनेस दे में फाइंड योर स्ट्रेंथ प्रभु जी। और प्रभु जी उनको एक विजन दीजिए, मोटिवेशन दीजिए, एक गोल दीजिए, ताकि इस ओल्ड एज में भी विद ऑल देयर इन्फॉर्मिटी, जितने भी शारीरिक प्रभु जी कमजोरियों के बावजूद प्रभु आप उनको अपनी सामर्थ्य से भरिए, ताकि वो अपने जीवन में एक मिशन, एक लक्ष्य रख सके, एक गोल रख सके और बहुत कुछ कर सके और फलदायक हो। दे मे बी फ्रूटफुल फादर गॉड। ब्लेस देम, ब्लेस आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। आमीन। हमने प्रार्थना करी है और हम आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हम यही चाहते हैं कि इस ओल्ड एज में भी आप फलदायक हो और खुदा की महिमा के लिए, उसके जलाल के लिए, इस ज़ईफी में भी आप बहुत कुछ करें। जी, और आइए दोस्तों देखिए कि आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या कह रहा है। हम सबके जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो हम चाहते हैं कि पूरी हों, पर हम अपने रूटीन में, अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम कई बार उनको भूल जाते हैं, उन बातों को भूल जाते हैं। लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट वो समय होता है कि परमेश्वर की मदद से हम उन सब इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और आज का ये वचन कह रहा है, डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। आइए दोस्तों हम मिलकर परमेश्वर के पास आएँ, परमेश्वर में हम आनंदित हों, और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारी सभी दिल की इच्छाओं को अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करेगा। इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।